अपने मन की शांति को इतना भी सस्ता मत बनाइए कि कोई राह चलता इंसान भी दो शब्द कहकर आपके मन की शांति को भंग कर सके। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह किसी ने मजाक में या गुस्से में किसी ने आपको एक छोटी सी बात कह दी हो और आपका पूरा दिन उसी एक बात को सोच सोच कर खराब हो गया हो कि उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं सच में ऐसी हूं। हम घंटों तक उसी एक बात को सोचते रहते हैं और सामने वाला अपनी बात कहकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है और खा पी कर सो भी जाता है और हम रात भर यही सोचते रहते हैं कि क्या मैं सच में ऐसा हूं, उसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, मैं अब तो बदला लेके ही रहूंगा उससे, है ना। और अपनी मानसिक स्थिति को खुद ही चलाते रहते हैं। इसे ही ओवर सेंसिटिव होना या बातों को दिल पे लगाना कहते हैं। जब हम इंसान के मन की इन कमजोरियों को भगवत गीता के बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो हमें समझ आता है कि हम कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आध्यात्म की नजर में शब्द सिर्फ हवा में गूंजने वाली एक ध्वनि है। उनका कोई अर्थ या कोई वजन नहीं होता। जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है तब वो शब्द आपको चोट नहीं पहुंचाता। जब वो शब्द आपके अहंकार से टकराता है तब आपको बुरा लगता है। हम अपने दिमाग में एक परफेक्ट इमेज बनाकर चलते हैं और जब कोई उस इमेज पर उंगली उठाता है या सवाल उठाता है तब हमारे अहंकार को बहुत चोट लगती है, तब हमें अंदर से बहुत बुरा लगता है। एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि इंसान दुनिया को वही देता है जो उसके पास होता है। अगर कोई इंसान दुखी है, चिड़चिड़ा है, नेगेटिव है, तो वो अपने आसपास के लोगों को वही जहर और वही कड़वाहट ही उगलेगा। जब कोई बिना वजह आपसे बुरा बर्ताव करता है तो वह आपके बारे में नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बता रहा होता है। एक बात सोचिए कि आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई कचड़े का डब्बा लेकर खड़ा है। क्या आप उस कचड़े के डिब्बे को अपने बेडरूम में सजाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही जब कोई अपने शब्दों का कचरा आप पर उगलता है तो आप उस कचरे को अपने दिमाग में जगह क्यों दे देते हो? उस कचरे को वहीं क्यों नहीं फेंकते? उस कचरे को वहीं फेंकना सीखो। भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर अपनी तारीफ सुनकर दोनों में एक समान रहता है वही ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आप अपनी तारीफ सुनकर आसमान में उड़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आप अपनी बुराई सुनकर जमीन पे गिरना आपका तय है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी खुशी और अपने दुख का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में मत दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको कोई बुरा कह देता है तो उससे आप बुरे नहीं बन जाते हो, और अगर कोई आपको अच्छा कह देता है तो उससे आप कोई महान नहीं बन जाते हो। आप वही रहते हो जो आप सच में हो, आप असल जिंदगी में हो, आप वही रहते हो। जब कोई छोटी बात दिल पर लग जाए तो हमारा मन बिल्कुल पलटवार करना चाहता है, उसे जवाब देना चाहता है, ये कि हम उसे अभी जवाब दे दें, है ना। लेकिन यही वो पल है जहां आपको अपनी चेतना का इस्तेमाल करना है। जब भी बुरा लगे तो 10 सेकंड एक पेज लें और अपने आप से पूछें कि क्या यह बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए मैं आज की खुशी और अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकूं। ज्यादातर हमारे अंदर से ना ही जवाब आता है, और अपनी एनर्जी को बचाना और उस एनर्जी को सही जगह लगाना
ये ही सबसे बड़ा कर्म योग है, क्योंकि फालतू की बहसों में जीतकर भी आप अपने अंदर की शांति, अपने मन की शांति को हार जाते हैं। क्योंकि सोचिए, जब किसी से हम झगड़ा करते हैं और भले ही उस झगड़े में हम जीत भी जाएं, तो क्या हमें तुरंत ही बहुत शांति महसूस होगी? नहीं। हम 1-2 घंटे, हो सकता है पूरा दिन, उसी झगड़े के बारे में सोचते रहें। तो क्या ये शांति है? नहीं। इसलिए फालतू के झगड़े में क्यों पड़ना? लोगों का काम है बोलना, और वे बोलेंगे ही। आप उनका मुंह बंद नहीं करवा सकते, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप अपने कान और अपने मन के बीच में एक फिल्टर जरूर लगा सकते हैं, जहां से सिर्फ काम की बातें ही अंदर जाएं और जो कचरा है वो बाहर ही रुक जाए। अपने मन की शांति को इतना भी सस्ता मत बनाइए कि कोई राह चलता इंसान भी 2 शब्द कहकर आपके मन की शांति को भंग कर सके।